ओम साई राम। सेवा, श्रद्धा, भक्ति, हमारे मूल्य, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो इनको महसूस करना कितना अच्छा होता होगा, इसकी अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के साइंस स्कूल में आया। मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक एपिसोड बनाया जाए। ये क्या है स्कूल, इसके मूल्य क्या हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि नाम साइंस स्कूल है, ये सत्य साईं बाबा जी की शिक्षाओं पे आधारित है। और सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ये मंदिर है, बीच में सत्य साईं बाबा जी की मूर्ति है, लेकिन बाकी भी जो हमारे इष्ट देव हैं उन सब की यहाँ पे प्रेजेंस आप देख सकते हैं। लेकिन जो खास चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस एरिया में आज हम हैं, जहाँ ये स्कूल है, वहाँ पे आप देखिए कि हर जगह की हमारे देश में कुछ किलोमीटर बाद आप देखेंगे तो हमारे इष्ट देव की प्रेफरेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। कहीं पे गणपति जी को ज़्यादा माना जाता है, कहीं पे शिव जी को, कहीं पे माता को। हालांकि सभी हमारे भगवान हैं, हम सभी को मानते हैं। इस एरिया में जहाँ में हम हैं वहाँ पे दो देवताओं को बहुत माना जाता है, केलांग और मुराली। आप कहेंगे कि हमने कभी नाम नहीं सुना। सच पूछो तो मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन ये कोई नया नाम नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय। कार्तिक को यहाँ पे केलांग कहा जाता है और उनकी एक दोनों की बहन थी मुराली। ये है केलांग जी की मूर्ति। और ये है मुराली जी की मूर्ति। इनकी यह विशेष अहमियत है। उसके अलावा वही जो हमारे सारे भगवान हैं, प्रभु हैं, इनकी यहाँ पे प्रार्थना की जाती है, अर्चना की जाती है। जय साईं राम। इस स्कूल की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ के जो संस्थापक हैं उन्होंने देखा कि यहाँ जो गांव है और आसपास के जो और गांव है, वहाँ पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 2-2 घंटे के लिए चलना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना। उसमें वक्त भी जाता था, एनर्जी भी जाती थी, पैसा भी जाता था और रिस्क भी था। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बीच में गाँव पढ़ते हैं। तो उनको विचार आया कि क्यों ना एक स्कूल शुरू किया जाए। फिर उनको लगा कि अगर स्कूल शुरू करना ही है तो क्यों ना हमारी पुरानी मान्यताओं पे, हमारे धर्म के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे मूल्यों के आधार पर क्यों ना कुछ किया जाए। तो वो सत्य साईं बाबा जी से प्रेरित थे, उनके मूल्यों को लेके उन्होंने स्कूल शुरू किया। एक चीज़ जो खास मुझे बार बार कही गई जब मैंने कहा कि मैं एपिसोड बना रहा हूँ, उन्होंने कहा कहीं पे भी हम ये नहीं कहते कि हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को यहाँ पे जो है शिक्षा दे रहे हैं। ये शब्द से उन्हें सख्त नफरत है। उनका मानना ये है कि ये बच्चे भगवान ने हमें दिए हैं, हम भगवान के बंदे हैं, बच्चे हैं, वो भगवान के बच्चे हैं, हमें उनकी सेवा का मौका मिला है। यहाँ पे पूरी शिक्षा फ्री है, रहना जो रहना चाहते हैं, बाकी जो अपने घरों में रहते हैं वो अलग है, डे स्कॉलर्स। खाना बिल्कुल फ्री है। लेकिन यहाँ के नियम क्या हैं? एक नियम ये है कि कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है, ना कोई सफाई के लिए, ना कोई स्वीपर है। सब काम जो है बच्चे और शिक्षक खुद करते हैं, खाना खुद बनाते हैं। और एक गुरुकुल की परंपरा को यहाँ चलाया गया है। बाहर से लकड़ियाँ लाते हैं, गैस भी है। सिर्फ एक लड़की, सिर्फ जिसे कहते हैं छौंक लगाना या तड़का लगाने के लिए है। और यहाँ पे 1 से 10वीं क्लास तक पढ़ाई करवाई जाती है। हिमाचल बोर्ड से ये एफिलेटेड है। और जो बच्चे एक्सेल करते हैं, जो बच्चे इनकी परंपराओं और मूल्यों को मानते हैं, उन पे एक्सेल करते हैं, उनकी आगे की पढ़ाई भी स्पॉन्सर की जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी को और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है तो वो भी स्पॉन्सर किया जाता है। आज यहाँ के पढ़े हुए बच्चे यहीं की स्पॉन्सरशिप से कोई एमए कर रहा है, कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहा है। और यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ बहुत ही अच्छा आगे इस स्कूल का, इस जगह का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई और सहूलियत के अलावा जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी
वो यहाँ की परंपराएं, यहाँ के मूल्य, हमारी सांस्कृतिक विरासत। यहाँ पे खाना खाने से पहले संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं, दिन की शुरुआत होती है सुप्रभातम से, और असेंबली में भी जो है पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का स्कूल, यहाँ की एक्टिविटीज, प्लीज देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे हर काम, चाहे सफाई हो, चाहे खाना बनाने का हो, वॉलंटियर बेसिस पे खुद शिक्षक और बच्चे करते हैं। तो वो जो इनकी सेवा दल की उस दिन की टीम होती है रोस्टर के हिसाब से, वो सुप्रभातम के टाइम पे करके, देखिए ये सफाई कर रहे हैं बच्चे, और बाकी बच्चे अपने अपनी क्लास में भजन और श्लोक का उच्चारण करेंगे, जो अभी आपको सुनाई देगा। ये दिन की शुरुआत यहाँ से होती है। असेंबली के लिए आते हुए बच्चे, गणपति प्रेयर पोजीशन, प्रेयर स्टार्ट। नियम है कि खाना खाने से पहले बच्चे या इवन शिक्षक भी गीता के श्लोक बोलते हैं, जिसको ब्रह्म अर्पण कहते हैं। तो अब ये श्लोक बोलेंगे और उसके बाद अपना भोजन करेंगे। यहाँ पे हर चीज़ में ये ध्यान रखा गया है कि हमारी जो पुरानी गुरुकुल परंपराएं थी, जो हमारे पुराने मूल्य थे, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे बड़ों का सम्मान किया जाता है। ये बच्चे आ रहे हैं, साईं राम साईं राम साईं राम बेटा
साई राम बेटा, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। ये कुछ एक रूम्स हैं जो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो यहाँ के रहना चाहते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे रुक सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अच्छे रूम्स हैं और ये बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, देखिए। यहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जो यहाँ से पास आउट कर चुके हैं बट दे आर आउटस्टैंडिंग, और जो इनके जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको अगर फॉलो करते हैं तो इनको हायर स्टडीज़ के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। आसपास के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाते हैं और उनको रहने की और खाने की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ये लड़कियों के डॉर्मेट्रीज़ हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। अभी मेरे साथ खड़े हैं श्री अमरीश जी, ये यहाँ के ट्रस्टी हैं, वन ऑफ द ट्रस्टीज, और सुरेश जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में कुछ बताएं, तो ओवर टू देम। श्री साई राम। श्री सत्य साई एजुकेशन विद्या प्रतिष्ठान की शुरुआत जो है वो वर्ष 2010 में हुई थी, 33 बच्चों के साथ 3 कमरों के एक छोटे से कच्चे मकान में, और वहाँ से चलते चलते यात्रा जो है वो आज यहाँ से 275 बच्चे जो हैं वो कक्षा 10th पास कर चुके हैं, और 84 बच्चे जो हैं उन्हें अभी भी स्कूल +2 के बाद आगे की हाई स्टडी करवा रहा है। और ये स्कूल जो है पूर्णतः निःशुल्क है। श्री सत्य साई भगवान ने कहा कि एट द एंड ऑफ द एजुकेशन इज करेक्टर, तो उसके बेस के ऊपर एक कार्य चल रहा है, और एजुकेशन फ्री फॉर ऑल के कंसेप्ट को हम फॉलो करते हुए श्री सत्य साई युवक धर्मशाला मिलकर के अपने बड़ों के साथ इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। ये जो आप ये सारी ट्रॉफीज देख रहे हैं, बच्चों ने जो एक टीम वर्क के साथ जीती हुई ट्रॉफी हैं, जो मोमेंटोज होते हैं बच्चों घरों को दे देते हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये सारी अलग अलग गवर्नमेंट के प्रसार टूर्नामेंट जो होते हैं वहाँ पे जीत करके बच्चों ने पहुँचाई हैं। तो आइए आपको मैं स्कूल का थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ का ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हम लोग जितने भी हमारे बच्चे आज तक यहाँ पे 2010 से लेकर अभी तक हेड बॉय और हेड गर्ल हैं, ये उनकी पूरी सूची है। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जिन्होंने सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। तो ये उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे आज तक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, ये सारी उनकी सूची है। और 76% मार्क्स से शुरुआत करते करते अभी हम लोग जो है 92 और उसके आगे जो है हमारा लक्ष्य है। इस स्कूल के बीच में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गर्भगृह में यहाँ पे भगवान का मंदिर है, क्योंकि विद्या का मंदिर कहा जाता है, इसलिए हमने मंदिर को सेंटर में रखा है, और वहीं से ही बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए आगे जाते हैं। और इसका औचित्य भी इस तरीके से बनाया है कि भगवान स्वयं हाथ पसार के खड़ा है कि मेरे पास आइए। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी नोटिस बोर्ड हैं वो भी हमारा श्री सत्य साई विद्या वाहिनी एक कंसेप्ट है, उसके अंतर्गत जो है वो नो मोर बोरिंग बोल का एक कंसेप्ट रहता है कि दीवारें बोर ना लगें, इसलिए मैक्सिमम दीवारों में हमने पेंटिंग की है। और ये सारी की सारी पेंटिंग हमारे एलुमनाई ने और हमारे बच्चों ने खुद की है। पेंटिंग के लिए हमने बाहर से पेंटर नहीं मंगवाया है। ये सारे ही बोर्ड जो हैं वो बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर के खुद बनाए हैं, कोई भी परचेज नहीं किया है, और इसकी मिनिमम कॉस्ट में ये बनकर के तैयार हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के शूज़ लाइन में हैं। हम लोग इसमें कभी भी कोई भी टीचर या बच्चा जो है स्कूल के क्लासरूम के अंदर जो है वो अपने शूज़ लेकर के नहीं जाता है, सभी नंगे पाँव जाते हैं। तो और बच्चे अपनी लाइन के साथ इस तरीके से अपने शूज़ को यहाँ पर रखते हैं, और ये एनुअल एक परमानेंट फीचर है बच्चों का। और इसके साथ साथ जो है वो ये क्लासरूम है जो आप पहले भी देख चुके हैं। हर क्लासरूम में जो है उस क्लास के हिसाब से ही सारी बोर्ड और पेंटिंग वगैरह लगाई जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा नो मोर बोरिंग बोल, तो उसी के अंतर्गत ये
सारा का सारा सोलर सिस्टम है। ये जितनी पेंटिंग है ये बच्चों ने खुद बनाई है, पेंटर के द्वारा ये नहीं बनाई है। एक अच्छी चीज़ ये है, आप देख सकते हैं कि पूरा हिमाचल का मैप है, ये भारत का पूरा नक्शा है, ये सारा बच्चों ने उसी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया हुआ है। ये हमारा सशक्त से अन्नपूर्णा है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था बच्चों के लिए की जाती है और इसमें भी विशेषता यही है कि सिर्फ खाना बनाने का काम बड़ों के द्वारा बच्चों को बताया जाता है और बच्चे उसमें मिल कर के जो है वो खाना बनाने में हेल्प करते हैं, खास करके शाम के समय। और यहाँ पे जो यहाँ पे किचन का एरिया है उसमें भी विशेषता ये रहती है कि बच्चे अपने बर्तन खुद धोते हैं, उसके लिए कोई भी यहाँ पे अलग से व्यक्ति नहीं रखा हुआ है। टीचर और बच्चे अपना खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं साफ करते हैं। सारे प्रोजेक्ट में एक सबसे सुंदर बात यह है कि जो बच्चे डे बोर्डिंग हैं वे अपने घरों से जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए चपातियाँ बना करके लाते हैं और उन्हीं चपातियों को मिल करके यहाँ पे स्कूल के द्वारा उन सब बच्चों के लिए जो घर से आते हैं और हॉस्टल के उनके लिए सब्जी बनाई जाती है और सारे बैठ करके सामूहिक रूप से भगवत गीता के 2 श्लोकों का पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं। सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रभु साईं बाबा जी हमें शक्ति दे, हमें सद्बुद्धि दे और हमें प्रेरणा दे कि हम भी कुछ इस तरह के अच्छे काम कर सकें या उनमें अपना सहयोग दे सकें जब जहाँ मुमकिन हो। ओम साईं राम। धन्यवाद।